हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने बात की है रेशम। हमारा जो सिल्क होता है ये क्या होता है और ये हमें कैसे मिला, कैसे प्राप्त होता है, और जो इसके जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, जो उसका जो तंतु होता है वो कैसे दिखने में होता है और ये हमें प्राप्त कैसे होता है। और जो उसका सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो इसकी जो है कीड़ा है। जो इसका जो कीड़ा होता है वो पलता कैसे है इसका कीड़ा। तो ये देखा हमने कि वो कीड़ा की जो पालन पोषण होता है वो कैसे किया जाता है। आपका ककून क्या होता है, ककून से हमें रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारा जो रेशम होता है वो, तो ये किस किस देश में पाया जाता है। और सबसे पहले जो रेशम जो सिल्क है वो हमें किसने सबसे पहले इसकी खोज की थी, किसको ये मिला था, इसका जो जन्मदाता है वो क्या होता है, और फिर इससे हमने कैसे कैसे इसको जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, उसमें कैसे इसको कन्वर्ट किया है, और रेशम के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि रेशम के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो उसके ये कैसे कैसे बनाया जाता है, जो बनाया जाता है। इसके एक तो हमारा जो होता है वो सब निर्मित रेशम होता है, जो जिसके प्रकार होते हैं हमारे, और एक होता है उत्पादित रेशम। एक होता है हमारे उत्पादित रेशम, तो उसके जो कीड़े होते हैं वो हमारे इसी में ही पलते हैं। कोई हमारा कीड़ा होता है 7 उसके वर्ष पे पाला जाता है। कुछ हमारे जो कीड़े होते हैं वो हमारे बबूल के वर्ष पे भी पलते हैं। और इसमें अलग अलग प्रजातियों से हमें अलग अलग सिल्क मिलता है। जैसे कि हमारा होता है एक टसर सिल्क होता है हमारा, एक हमारा रेशमी सिल्क होता है, और एक हमारा साटन सिल्क भी बोलते हैं, जिसको हम उसमें भी कन्वर्ट होते हैं। तो रेशम एक है, लेकिन उसकी जो प्रजातियाँ हैं, जो उसकी क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। तो आइए इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, रेशम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रेशम के प्रकार: सर्वनिर्मित रेशम, मूंगा रेशम, टसर सिल्क, आरंडी रेशम। जो सर्वनिर्मित रेशम होता है उसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के रेशम होते हैं। एक तो आपका हो गया मूंगा रेशम, दूसरा हो गया आपका टसर रेशम, तीसरा हो गया आपका आरंडी रेशम। और जो उत्पादित रेशम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लिपटा हुआ रेशम, दूसरा होता है आपका कता हुआ रेशम। तो जो सर्वनिर्मित रेशम होते हैं, सर्वनिर्मित रेशम के कीड़ों को घरों में पालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो उसके जो रेशम होते हैं सर्वनिर्मित रेशम, उनके जो कीड़े होते हैं उनको घर में पालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कीड़े जंगल में ओको वर्ष पर पलते हैं। इन तीनों के प्राप्त रेशम बहुतः भूरे रंग का तथा निम्न किस्म के होते हैं। जो इसके जो कीड़े होते हैं उनको घर में पालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो जंगल होता है आपका, उसी में ही इनके कीड़े पेड़ों की जो वृक्ष होते हैं उनकी ओकों में पलते हैं। इनके जो रेशम होते हैं वह भूरे रंग के और निम्न किस्म के होते हैं। चीन, भारत तथा पूर्वी देश में यह रेशम पाया जाता है। चीन में, भारत में यह रेशम पाए जाते हैं। ये रेशम मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। जो ये रेशम होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो नंबर 1 होता है मूंगा रेशम होता है। मूंगा रेशम के कीड़ों को वर्षों की पत्तियां खाकर पलते हैं। जो उसके जो कीड़े होते हैं मूंगा रेशम के, जो मतलब आपका रेशम का कीड़ा होता है वो वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं उनकी जो लीव होती है उनको खाकर ही पलते हैं। ओक वृक्ष की पत्तियों से टैनिक अम्ल की अधिकता होती है। टैनिक अम्ल जो होता है उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण इसके तंतु में भी टैनिक अम्ल प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। जो उसके जो तंतु होते हैं उसमें भी टैनिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उसके लीव में भी टैनिक अम्ल होता है। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त रेशम कड़ा, भारी व निम्न किस्म का होता है। इसके अम्ल के कारण ही जो उसका जो रेशम होता है वो कड़ा सा टाइट, जिसे बोलते हैं कड़कदार होता है। टसर रेशम क्या होता है? टसर रेशम, इसके कीड़े ओक या बबूल के वृक्षों पर पलते हैं। भारत में अधिकांश पाए जाते हैं। भारत में और चीन में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो उसका कीड़ा होता है टसर सिल्क का, वो बबूल के वृक्ष पर पलता है। आरंडी रेशम, इस रेशम के कीड़े आरंडी के वृक्ष पर पलते हैं। इसके ककून बहुत कोमल व सफ़ेद पीलापन लिए होते हैं। ये ककून क्या होता है? जो इसका जो कीड़ा होता है वो आरंडी के वृक्ष पर पलता है। इसके ककून बहुत कोमल और सफ़ेद व पीलापन लिए होते हैं। जो ककून ही होता है, जो मतलब जैसे कि सपोज करते हैं उदाहरण के तौर पे, ये हमारा कीड़ा है,
ये कीड़ा है, मेरी जो फिंगर है इसको हम कीड़ा मान रहे हैं, और ये कीड़ा हमारा राल छोड़ रहा है और अपने चारों तरफ एक अपना सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है। राउंड 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 होके वो एक अंडे का आकार ले लेता है अपनी राल से, तो वो एक उसके जो कीड़े के चारों तरफ अपने सुरक्षा कवच बनाता रहता है, और उसके अंदर ही कीड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं हम ककून। एक अंडा टाइप हो जाता है वो, तो ककून के अंदर ही जो होता है हमारा कीड़ा रहता है, फिर उस ककून को ही हम अपने जो धागा होता है रेशम का उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसका रेशम काफ़ी बारीक व कोमल होता है। यह रेशम बंगाल में, आसाम में बहुत से मिलता है। मतलब जो इसका जो रेशम होता है वो बहुत कोमल होता है। यह रेशम हमारे बंगाल और आसाम में मिलते हैं बहुत अधिक मात्रा में। उत्पादित रेशम शहतूत पर रहने वाले कीड़ों से प्राप्त इस प्रकार का रेशम प्राप्त किया जाता है। इसके ककून से प्राप्त तंतु स्वच्छ व सफ़ेद होते हैं। इस प्रकार का रेशम तंतु चिकना व चमकदार होता है। जो उत्पादित रेशम होता है उसके जो कीड़ा होता है वो शहतूत के वर्ष पर रहता है, और इसके जो ककून होते हैं वह बहुत सफ़ेद और स्वच्छ होते हैं। जो इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वह चिकने और चमकदार भी काफ़ी होते हैं। लिपटा हुआ रेशम जो होता है वह कैसा होता है? यह रेशम का तंतु कई ककूनों से एक साथ खींचने से अविरल रूप में प्राप्त किया जाता है। ककूनों से खींचने पर मतलब जो ककून होते हैं, जो उसके अंडे होते हैं, उनसे खींचने से प्राप्त किया जाता है, अविरल रूप में प्राप्त किया जाता है। इस तंतु की लंबाई 300 से 18 गज तक होती है। मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो 300 से और 18 गज तक होती है। इन तंतुओं को खींचकर बिना ऐंठन दिए लच्छियाँ बना ली जाती हैं। मतलब इनको बिना ट्विस्ट करे, ऐसे मोड़ तोड़े बिना इसको ऐसे ही खींचते हैं और ऐसे ही लच्छियाँ बना ली जाती हैं। इस प्रकार का तंतु चमकदार व लचीलापन होता है। जो इसका जो तंतु होता है वो काफ़ी लचीला और चमकदार होता है। इस प्रकार का कता हुआ रेशम कहता होता है। रेशम के में छोटे तंतु जिन्हें लपटा नहीं जा सकता, मतलब जो छोटे तंतु होते हैं उनका लपेटा नहीं जा सकता, उनसे जो रेशम तैयार किया जाता है उसे कता हुआ रेशम कहते हैं। जो मतलब रेशम जो खींचकर आपका लपेटा नहीं जा सकता, सिर्फ ऐसे ही खींच के तैयार किया जाता है, उसे कता हुआ रेशम कहते हैं। कटे हुए रेशम व लपटे हुए रेशम की पहचान। लपटे हुए रेशम की पहचान धागा समांतर धागा प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत कई धागे एक साथ समांतर रूप से जुड़े हुए और उनमें हल्की बटाई की हुई धागे चमकदार होते हैं। कते हुए रेशम की पहचान मंद कपास के समान पोत वाला छोटा व आसान लंबाई के तंतु होते हैं। मतलब जो ये छोटे छोटे तंतु जो होते हैं हमारे बच जाते हैं, समांतर रूप में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, समांतर रूप में होते हैं, तो उनके ऐसे ही बिना ऐंठन दिए और बिना उनको जोड़े हुए उनको कपास के समान रख लिया जाता है एक साथ।